गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपना जो समर्पण बैच चल रहा है क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, और आज की इस क्लास में अपना लेक्चर नंबर 16 है और अपना जो चैप्टर नंबर 2 है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। आज की इस क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इनके टॉपिक सॉल्व करेंगे। और 11 से लेकर 17 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं अपनी एनसीईआरटी बुक के, वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब तक की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखिएगा। तो आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इनको हम इलिस्ट्रेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11। संदीप एंड नवदीप दो पार्टनर हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी न्यू पार्टनर है और यहाँ पर न्यू पार्टनर का जो शेयर रहेगा 1/7 रहेगा, क्योंकि सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो अपने को दे रखा है 4:1। ठीक है, और अपन से एक सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर पूछा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ संदीप एंड नवदीप 5:3। 5:3 अपने को ओल्ड रेशो दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में न्यू रेशो अपने को चाहिए संदीप, नवदीप और पार्टनर सी का, तो यह है 4:1। और एक फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो, संदीप का सैक्रिफाइस रेशो निकलेगा 5/8, ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो 4/7 अपन माइनस करेंगे। 8 और 7 का यहाँ पर एलसीएम 56 आ जाएगा, और अपन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/56। नवदीप का यहाँ से अगर अपन सॉल्व करते हैं, 3/8 ओल्ड रेशो है, 2/7 न्यू है, तो एलसीएम वही यहाँ पर आपका 56 आ जाएगा। 8 का डिवाइड 56 में 7 टाइम्स, 7 3 जा 21, और 7 का डिवाइड 56 में 8 टाइम्स, 8 2 जा 16, तो यहाँ से आ जाएगा 5/56। तो सैक्रिफाइस रेशो ऑफ संदीप एंड नवदीप विल बी 3:5। ठीक है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस संदीप और नवदीप करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि सैक्रिफाइस रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है कि सैक्रिफाइस रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सैक्रिफाइस रेशो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है, और 11 का सैक्रिफाइस रेशो अपन ने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12। राव एंड स्वामी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1/8 के लिए रवि को न्यू पार्टनर बनाया है। राव एंड स्वामी जो है दो पार्टनर, उनके बीच में जो न्यू रेशो रहेगा 4:3 रहेगा। मतलब यहाँ पर न्यू रेशो जो दे रखा है हमें ओल्ड पार्टनर का दे रखा है, राव एंड स्वामी का न्यू रेशो 4:3 दे रखा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको फाइंड आउट करना है, और सैक्रिफाइस रेशो भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, सैक्रिफाइस रेशो अपन निकालते हैं, सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो होना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अपन न्यू रेशो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अब इसमें न्यू रेशो निकालने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, लेट टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे। ठीक है, माना कुल लाभ 1 अज्यूम करेंगे, यानी टोटल प्रॉफिट 1। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं है कि न्यू पार्टनर जब फॉर्म में आया है तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स में कौन कितना सेक्रीफाई करेगा, ये क्वेश्चन में जब नहीं दिया हुआ होता है तो न्यू रेशो निकालने के लिए हम टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हैं। ठीक है, और न्यू पार्टनर सॉरी न्यू रेशो जो है राव एंड स्वामी का जो दे रखा है वो दे रखा है 4:3, और रवि का शेयर 1/8 दे रखा है, तो रिमेनिंग आपका हो जाएगा 1 - 1/8।
यानी कि 1 में से 1/8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/8, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। और इस रिमेनिंग शेयर को राव एंड स्वामी दोनों जो पार्टनर हैं अपने न्यू रेशो 4:3 मतलब 4/7 और 3/7 में डिवाइड करेंगे। तो 7/8 का 4/7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28/56, और स्वामी का न्यू शेयर हो जाएगा 7/8 का 3/7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/56। रवि का 1/8 दे रखा है तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 7/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/56। तो न्यू रेशो ऑफ राव स्वामी एंड रवि का यहाँ पर जो हो जाएगा 4:3:1 हो जाएगा। ठीक है, 28, 21 और 7 आता है तो इसको अपन इक्वल कर लेंगे 7 का डिवाइड करते हुए, तो 7 4 जा 21, सॉरी 28, और 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। इस तरह से हमारा न्यू रेशो यहाँ पर आ जाता है। देखो न्यू रेशो अपन ने इसलिए निकाला है ताकि हम सेक्रीफाई रेशो निकाल सकें। अब सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए अपन देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो ऑफ राव एंड स्वामी, राव एंड स्वामी का ओल्ड रेशो 3:2 अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में आपको 3:2 ओल्ड रेशो दे रखा है। इसके बाद में न्यू रेशो राव स्वामी एंड रवि तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशो 4:3:1 हो जाता है। तो सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपन करेंगे। तो राव का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस 4/8, तो 8 5 जा 40, तो ये एलसीएम 40 हो जाएगा। 5 का डिवाइड 8 टाइम्स 8 3 जा 24, और 8 का डिवाइड 40 में 5 टाइम्स 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा यहाँ से 4/40। स्वामी का 2/5 में से 3/8 माइनस कर लेंगे तो इसका भी एलसीएम 40 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/40। तो इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ राव एंड स्वामी का 4:1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको सबसे पहले न्यू रेशो निकालना होगा, और न्यू रेशो सभी पार्टनर्स का चाहिए, और सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो निकाल के फिर अपन ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते हुए सेक्रीफाई रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 जो है एनसीईआरटी बुक का, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। कैलकुलेट द गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन लास्ट 5 years। ठीक है, लास्ट 5 years के प्रॉफिट दे रखे हैं, उनका एवरेज निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट का 4 years परचेज करेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपन हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, और एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट का मतलब होता है लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स। लास्ट 5 years प्रॉफिट 40,000, 50,000, 60,000, अगेन 50,000, अगेन 60,000। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए 50, 60, 50, 60 और यहाँ पर 40 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इन सब का टोटल अगर करेंगे तो 260 हो जाएगा, और 5 का डिवाइड करने पर 52,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 52,000। गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4, तो 52 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपकी गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 2,08,000। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14। फर्म्स कैपिटल इन अ बिजनेस इज 2 लाख रुपीज। फर्म की जो इन्वेस्टेड कैपिटल है या कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2 लाख रुपीज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स कैपिटल इज 15%। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये इस बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके किसी और बिजनेस में अगर हम करते हैं तो नॉर्मल कितना रिटर्न अपने को उसमें मिल सकता है, या नॉर्मल कितना इंटरेस्ट अपने को मिल सकता है, तो वो रेट यहाँ पर दे रखी है 15%। तो ड्यूरिंग द ईयर 2015 फर्म अर्न अ प्रॉफिट 48,000। ठीक है, तो लास्ट ईयर्स का प्रॉफिट अपने को दे रखा है 48,000, इसको अपन जो है एवरेज प्रॉफिट अज्यूम करेंगे। ठीक है, और गुडविल
कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज करके अपने को गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है और नॉर्मल प्रॉफिट अपने को निकालना होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए और एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, तो 2 लाख का 15% जब अपन निकालेंगे तो 30,000 जो है हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है और एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जब आप करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 18,000। ठीक है, और 18,000 को आप जो सुपर प्रॉफिट आया है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54,000 जो है आपका क्या आ जाएगा, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह से फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाला जाता है। आई होप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15। द बुक्स ऑफ राम एंड भरत शोड दैट फर्म्स कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की। तो इस कैपिटल को अपन बोलेंगे इन्वेस्टेड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years अपने को दे रखे हैं 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 एंड 85,000। ये लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10% दे रखा है और सुपर प्रॉफिट का अपने को क्या करना है, 3 years परचेज करना है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 40,000, 50,000, अगेन 55,000, 70,000, 85,000। लास्ट 5 years का प्रॉफिट दे रखा है और अपॉन 5 कर देंगे तो इन सबका टोटल 3 लाख, इसमें 5 का डिवाइड 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। इसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन थी 5 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको 10% दे रखा है तो ये हो जाएगा 50,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका यहाँ पर हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो 10,000 का आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए गुडविल का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3। तो सुपर प्रॉफिट का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई 3, 30,000। आई होप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है और ये टॉपिक अच्छे से आपको आ चुका है। देखिए बच्चों अब लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 16। राजन एंड रजनी एक फर्म में पार्टनर है। उनकी कैपिटल 3 लाख और रजनी की कैपिटल 2 लाख अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और कैपिटलाइजेशन मेथड से अपने को गुडविल निकालनी है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने को 20% दे रखा है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का अपन बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है बट कैपिटलाइजेशन किसका लगाना है ये नहीं बोला है कि एवरेज प्रॉफिट का लगाना है या सुपर प्रॉफिट का लगाना है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर दोनों मेथड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दोनों मेथड का जो आंसर आएगा वो बच्चों बिल्कुल सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपन समझ लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 आपका यहां से आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में गिवन था कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है उसका आप प्लस कर लीजिए। देखिए 3 लाख एंड 2 लाख जो कैपिटल दे रखी है ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल हो जाएगी 5 लाख रुपीज। यहाँ पर एक फॉर्मूला अपने को लगाना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
क्योंकि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड में, गुडविल का फॉर्मूला। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले निकालनी पड़ेगी। इसका भी एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 तो यह आ जाएगा 20, तो 7,50,000 आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, 7,50,000 में से जो कैपिटलाइज वैल्यू आई है एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आपको 5 लाख रुपीज दे रखी है, इसको आप जैसे ही माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके बाद में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तो अपने को दे ही रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी अपने को कैलकुलेट की हुई थी 5 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपन निकाल लेते हैं, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो 1 लाख रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 50,000 क्या आ जाएगा बच्चों, आपका जो है सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल का यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 50,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको जब यहाँ से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल का वैल्यू आ जाएगा 2,50,000। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अपने को दे रखा है 1 लाख रुपीज का, और अपने को असेट्स दे रखी है 10 लाख रुपीज की, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अपने को दे रखी है 1,80,000। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 1,80,000 की और असेट्स दे रखी है 10 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आपको दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, और कैपिटलाइजेशन में ये नहीं बताया है कि कौन सा कैपिटलाइजेशन लगाना है, एवरेज प्रॉफिट का या सुपर प्रॉफिट का। तो हम दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की अपन बात करते हैं। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आपको दे रखी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को निकालनी पड़ेगी, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी आपको माइनस करनी होगी, तो आपकी इससे क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी यहाँ पर 8,20,000 आ जाती है। ठीक है, तो 10 लाख में से 180 आप माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 8,20,000। अब आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, चलिए तो देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 1 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, क्योंकि एनआरआर आपको 10% दे रखी थी। ठीक है, तो यहां से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 10 लाख आ जाएगा, और गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी 8,20,000। तो आप क्या करेंगे, 10 लाख का जो आपका कैपिटलाइज वैल्यू है उसमें से 820 माइनस कर देंगे, तो 1,80,000 गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो यह मेथड था आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसके बाद में है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपीज गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड 820, नॉर्मल प्रॉफिट 820 इंटू 100,
सॉरी 10/100, क्योंकि फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 10% निकालेंगे 82,000। 82,000 क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में गिवन था 1,00,000 का, देखो यहाँ पे ये रहा 1,00,000 का एवरेज प्रॉफिट गिवन था। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके आप 18,000 का क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल। ठीक है, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 18,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो आप फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन का कोई सा भी यूज कीजिए, एवरेज प्रॉफिट वाला या सुपर प्रॉफिट वाला, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर सेम डेटा अपन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ हमारी ये आज की क्लास भी कंप्लीट होती है। और कल की क्लास जो रहेगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें अपन जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने वाले हैं और अकाउंटिंग जो है एंट्रीज अपन स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास में हम जो है 18 से लेकर 26 तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीक में जो है अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीक से अपन हर चैप्टर जो है रिटायरमेंट वाला स्टार्ट करेंगे। कंपनी अपन पार्टनरशिप स्टार्ट होने खत्म होने के बाद ही करेंगे। पार्टनरशिप के चारों चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही अपन कंपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।